नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। डोडा के एमएलए महराज मलिक गिरफ्तार, पीएसए के तहत बदरवा जेल में बंद। मरहूम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 33वीं बरसी, नसीम बाग में खराज अकीदत पेश। वक्फ बोर्ड बेज़ाब्तियों की तहकीकात, असेंबली कमेटी बनाने का मुतालबा, तनवीर सादिक। पीडीपी दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी, महबूबा मुफ्ती का पुलिस से रजू। भारत के नायब सदर का इंतखाब कल 9 सितंबर को होगा, नताइज शाम को जारी होंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में 40 स्कूल बंद, सूरत हाल बेहतर होने पर खुल जाएंगे, सकीना इत्तू। कुलगाम झड़प में जख्मी फौजी एहलकार दम तोड़ गया, 2 जंगजू भी हलाक। हाईवे बंद होने के बायस सोपोर फ्रूट मंडी 9 और 10 सितंबर को बंद रहेगी। और बुनियादी सहूलियत के बगैर क्रिकेट तरक्की नहीं कर सकती, साबिक कप्तान अजहरुद्दीन का बयान। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, डोडा के एमएलए महराज मलिक को आज पुलिस ने उस वक्त रोककर हिरासत में लिया जब वो अपने इंतखाबी हलके जाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं ये भी इतला है कि उनके खिलाफ हाल ही में जिला कमिश्नर के खिलाफ तलक और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर पीएसए लगा दिया गया है और बदरवा के जेल में बंद किया गया है। वाक़े के बाद सियासी हलचल पैदा हो गई और पार्टी ने खुलकर महराज मलिक की हिमायत करते हुए पुलिस की कार्रवाई को जमहूरी हक पर हमला करार दिया है। पार्टी ने इंतजामिया को अल्टीमेटम दिया है कि अगर शाम तक महराज मलिक को रिहा ना किया गया तो रियासत भर में एहतजाज किया जाएगा। अरे अगर सुन लीजिए, पूरा चक्का जाम कर दो, जो जहां है वो वहां से उठ के निकल आए। अगर इन लोगों ने मुझे ऐसे ही इस तरीके अरे मुझे मत अरे उधर अंदर नहीं मुझे जाने दीजिए। देखो प्लीज, मैं नहीं चाहता हूँ, सुनो, मैं नहीं चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बने। आप जो तरीका कर रहे हैं इससे एक साफ मैसेज आ रहा है, आप गुंडागर्दी, और अगर आप ये गुंडागर्दी आवाम को खुल के निकलना पड़ेगा और उसकी परेशानी आप सबको होगी और उसको मुझे भी। मैं नहीं चाहता हूं, मुझे काम करने चलो 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 सर, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और कारकुनों ने आज मरहूम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी पर उन्हें शानदार खराज अकीदत पेश किया। पार्टी ने उन्हें जम्मू कश्मीर की तारीख का अजीम रहनुमा करार देते हुए कहा कि उन्होंने रियासत को जागीरदाराना और नौआबादियाती निज़ाम से निकालकर एक जमहूरी, तरक्की पसंद और सेक्युलर माशरे में तब्दील किया। रहनुमाओं ने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की शमूलियाती सियासत और मजहबी हम आहंगी के जज्बे ने उन्हें रियासत से बाहर भी एहतराम दिलाया। शेर कश्मीर का वो नारा जो उन्होंने उस टाइम दिया था, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हर एक तबके को आपस में जोड़ना, हर एक तबके को आपस में साथ चलाना, ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ही थी। जो उन्होंने नया कश्मीर का, जम्मू कश्मीर के लिए ख्वाब देखा और जो नए कश्मीर की बुनियाद उन्होंने डाली, जो लोगों को हक दिया है वोट डालने का, समझाया कि जमहूरियत क्या होती है, वो सारा कंट्रीब्यूशन शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने दरगाह बनाई है, उन्होंने बुनियाद डाली है, उन्होंने शुरुआत की है। लेकिन शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का कहीं आप दरगाह में मतलब छोटा सा सिटून भी आपको नहीं दिखेगा वहाँ पे। लेकिन ये जो किया गया है ये एक गलत चीज़ है, कानून के खिलाफ है, इसको नहीं करना चाहिए। और जो लोगों को अब पकड़ धक्कड़ की जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। लोगों के इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा करना चाहिए और इस तरह डिक्टेटरशिप जो है वो नहीं चलाई जा सकती है। हर एक को मिलिटेंट नहीं कहा जा सकता। जो खुद मिलिटेंट से वाबस्ता है, जिनकी हिस्ट्री खुद रही है, वो ये बात नहीं कर सकते हैं, वो सारे लोगों को मिलिटेंट नहीं बोल सकते। शेर कश्मीर ने यहाँ के लोगों को आवाज़ दी, शेर कश्मीर ने यहाँ के लोगों को अपने जज्बात बोलने का एक एहसास दिया कि आप अपनी बात कर सकते हैं। हमने कुछ दिन पहले क्या देखा कि यहाँ के लोगों को दबाने की कोशिश दोबारा की जा रही है, जिसके लिए शेर कश्मीर ने जलाए वतनी जेल निकाले और यहाँ के लोगों के साथ एक लड़ाई लड़ी। वो शायद कहीं ना कहीं हम दोबारा वहाँ की ओर जा रहे हैं जहाँ लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और एमएलए तनवीर सादिक ने हजरत बल में पेश आए वाक़े को अशोका चिन्ह के गलत इस्तेमाल पर अवाम का फितरी रद्द-ए-अमल करार दिया। ताहम उन्होंने वाक़े की मजम्मत भी की। उन्होंने वक्फ बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन के खिलाफ फौरी कार्रवाई और बोर्ड में अलॉटमेंट्स व टेंडर्स में बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए असेंबली कमेटी बनाने का मुतालबा किया। तनवीर ने कहा कि दरगाह अवाम की अमानत है और कानून के मुताबिक जवाबदेही ही जरूरी है। जो हुआ दरगाह में होना नहीं चाहिए था कि हम बेहतर तरीके से वो लोग इसको अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर सकते थे, क्योंकि वो रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ है तो जो रिस्पांस था बड़ा स्पॉन्टेनियस था। हम अभी भी उसको कंडेम करते हैं, लेकिन जो उनके ऊपर एफआईआर है, जो उनके ऊपर जो ये धमकियां आ रही हैं पीएसए की, वो बिल्कुल गलत है। और मुझे लगता है अफसोस है अगर कोई भी ये चीज़ कर रहा है। लेकिन उससे पहले जो पुलिस है, मुझे लगता है वीसी साहिबा के खिलाफ केस होना चाहिए, क्योंकि उसने दो चीज़ें की। एक, मिसयूज ऑफ नेशनल एल्बम, जो कि उनके पास ना अथॉरिटी है और ना वो एक स्टे उसके ऊपर स्टोन पे यूज़ कर सकती है। नंबर एक। नंबर दो, जो विशिएट किया एटमॉस्फेयर, जो यहाँ तफरुकात उठाया है, उसके ऊपर भी जो जज्बात मजरू किए हैं, उसके ऊपर भी मुझे लगता है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह हमने कल डिमांड किया, हम फिर से कह रहे हैं कि इमीडिएटली एलजी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे इंसान को जो कश्मीर के पीस को तबाह करना चाहते हैं, जो यहाँ के लोगों को लड़वाना चाहते हैं, उनको जल्द से जल्द डिसमिस करना चाहिए अपनी कुर्सी से। इधर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी ऐलान किया है कि उनकी जमात जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्श अंद्राबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली है। महबूबा ने इल्जाम लगाया कि दरख्श अंद्राबी ने हजरत बल दरगाह में कौमी अलामत यानी एम्बलम नस्ब करने के मामले पर मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरू किए हैं। महबूबा ने इन बातों का जिक्र एक्स पर कहा है और लिखा है कि निगीन पुलिस स्टेशन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया और अब पीडीपी हजरत बल पुलिस स्टेशन से रुजू कर रही है। भारत के नायब सदर के इंतखाब 2025 के लिए पोलिंग कल मंगल 9 सितंबर 2025 को पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगी। वोटिंग का अमल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जिसमें राज्यसभा के नामजद अराकीन भी वोटिंग के अहल होंगे। पोलिंग निगरानी सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा व रिटर्निंग ऑफिसर कर रहे हैं। वोटिंग की गिनती शाम 6 बजे शुरू होगी और नताइज इसी रोज जारी किए जाएंगे। वजीर तालीम सकीना यतू ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में 40 स्कूल बंद कर दिए गए हैं और ये स्कूल सिर्फ उसी वक्त दोबारा खोल दिए जाएंगे जब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बेहतर हो जाएंगे और बच्चों की सेहत और तालीम को कोई खतरा ना हो। वजीर ने बताया कि इन स्कूलों को सैलाब की वजह से बंद किया गया है, क्योंकि न सिर्फ सफाई का निज़ाम मुतासिर हुआ है बल्कि कई मुतासरा अफराद को आर्जी तौर पर इन स्कूलों में मुंतकिल भी किया गया है। वजीर तालीम ने वाज़ेह किया है कि दीगर इलाकों के स्कूल मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। 40 स्कूल है वो बंद है क्योंकि वहाँ पे पानी आया था। उन स्कूलों की सफाई और जहाँ पे अभी भी जो लोग सैलाब से मुतासिर हुए जिनको शिफ्ट किया है इन स्कूलों में रखा गया है और जब तक ये सारी सिचुएशन ठीक होगी तब तक ये स्कूल बंद रहेंगे और हम भी मुतमईन होंगे कि बच्चे की सेहत पे वहाँ कोई असर नहीं होगा, बच्चे की तालीम पे असर नहीं होगा। तब तक ये इनको कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके इनको भी खोलने की, बाकी ओवरऑल स्कूल। कुलगाम के गुद्दर जंगलाती इलाके में एक मुसल्लह झड़प के दौरान जख्मी होने वाला एक फौजी एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। सरकारी जराये के मुताबिक फायरिंग के इब्तिदाई तबादले में एक जेसीओ समेत 3 एहलकार जख्मी हुए थे, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से एक फौजी की मौत वाक़या हो गई है। बयान में कहा गया कि झड़प में 2 जंगजू भी मारे गए, जबकि ऑपरेशन ताहाल जारी है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। एशिया की दूसरी बड़ी सोपोर फ्रूट मंडी 9 और 10 सितंबर को बंद रहेगी। ये फैसला श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा की मुसलसल बंदिश के बायस किया गया है। मंडी के सदर फयाज अहमद मलिक ने बताया कि ट्रांसपोर्ट मुतासिर होने के बायस ताजरों और बागबानों को मजबूरन 2 रोजा बंद का फैसला करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ताजरों और स्टेक होल्डर्स की मीटिंग के बाद इत्तेफाकी राय से मंडी बंद रखने का फैसला हुआ। बदकिस्मती से अभी रोड ठीक नहीं हो रहा। आज हमने एक जनरल इजलास बुलाया था जिसमें ग्रोवर्स को काफ़ी लॉस हो रहा है, माल कोई नहीं उठा रहा है, जिनकी गाड़ियाँ वापस है बायर्स को काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़े। आज हमने फैसला लिया कि 2 दिन के लिए हम 9 और 10 के लिए मंडी बंद रखेंगे ताकि जो आगे रास्ते की पोजीशन पता चलेगी उसी हिसाब से हम आगे बढ़े। बारामूला के दौरे के दौरान साबिक भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में क्रिकेट तभी तरक्की करेगी जब मुंतखब बॉडी
खेल की निगरानी करेगी। उन्हें कहा कि आर्जी इंतजामात से खेल आगे नहीं बढ़ सकता। अजहरुद्दीन ने कहा कि नाकाफी इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक मायारी ग्राउंड, कोचिंग और स्पॉन्सरशिप नहीं होगी तब तक टैलेंट ज़ाया होता रहेगा। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो लगन और जज्बे से खेलें ताकि आप नेशनल टीम तक पहुंच सके। तक आपके पास फैसिलिटीज नहीं होगी तो आप प्लेयर्स को ऊपर नहीं ला सकते, क्योंकि जो अच्छा प्लेयर है वो डेफिनेटली अच्छा खेलेगा, बट लेकिन जो स्कूल लेवल पे है, स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पे जब जहाँ इम्प्रूवमेंट होता वहाँ पे होना वो नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर एसोसिएशन होना पड़ेगा, प्रॉपर ग्राउंड बनाना पड़ेगा। जब तक आप ग्राउंड नहीं बनाएंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा लोग स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे और लोग क्रिकेट को सीरियस यहाँ पे नहीं लेंगे। बच्चे भी थोड़ी देर खेलते हैं उसके बाद में गिव अप कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे टैलेंट बहुत है, हुनर बहुत है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।